बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ पिलालो, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले आलू के जिंगर फ्राइज़ आप अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। केएफसी स्टाइल का सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा स्नैक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो लिए हैं मैंने, यहाँ पे आलू लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के। कोशिश किया करें कि फ्रेंच फ्राइज जब भी आप बनाते हैं तो उसके आलू जो हैं वो लार्ज साइज़ के लिए करें, थोड़े बड़े साइज़ के लिए करें। और इसे पिलर की मदद से यहाँ पर छील देंगे, क्लीन कर देंगे। अच्छे तरीके के साथ आपने वॉश करना है, उसके बाद इसे क्लीन कर देना है। इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फाइनली हमारे पोटैटो यहाँ पे हो गए हैं क्लीन। अब इसकी करते हैं कटिंग। आपने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ की रेगुलर कटिंग जो होती है वो करनी है, ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके के साथ आपने कटिंग करनी है। कोशिश किया करें कि फूड की कटिंग करना आप खुद सीखें। कटिंग की एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसके अंदर काफ़ी सारी कटिंग की वीडियो होगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसी के साथ आपने ज़्यादा बड़े फ्राइज़ को कट नहीं करना, छोटे छोटे फ्राइज़ कट करने। रेगुलर फ्राइज़ जो होते हैं ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, मीडियम साइज़ के फ्रेंच फ्राइज़ आपने यहाँ पे कट करने हैं। हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे वॉश कर देना है, ताकि इसका एक एसिड होता है पानी के अंदर वो निकल जाए, ताकि हमारे आलू का कलर भी चेंज ना हो जाए और हमारा आलू अच्छे तरीके के साथ वॉश हो जाए। ये जब अच्छे तरीके के साथ वॉश हो जाएगा उसके बाद इसे स्टैंड कर देंगे और बनाते हैं अपना मिक्सचर। बोल में मैदा ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है इसका मिक्सचर बनाने के लिए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून साल्ट का। साल्ट आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करना। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा चाट मसाला 1 टीस्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं पंच करूंगा येलो फूड कलर लिया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, वो पंच करेंगे इसकी लुक अच्छी लाने के लिए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 100 ml यहाँ पे पानी ऐड करूंगा। पानी आपने स्टार्टिंग में 100 ml ऐड करना है और विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर देंगे। हमने एक लिक्विड वाला बीटर बनाना है। पानी का इस्तेमाल आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करना, वरना इसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं 100 ml पानी और ऐड करूंगा ताकि ये लिक्विड शक्ल में आ जाए। और विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मैं बीटर बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। यहाँ पे आपने बीटर बनाना है, ना ज़्यादा थिक बनाना है ना ज़्यादा थिन बनाना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का बीटर आपने बनाना है। ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। और ऐड कर देंगे फ्राइज जो हमने कट किए थे वो ऐड कर देंगे इस तरीके के साथ। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे रेस्ट देंगे। उसके बाद इसकी क्रमिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे और उसके बाद फाइनली इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपने यहाँ पे इस बीटर के अंदर ही फ्रेंच फ्राइज़ को छोड़ना है ताकि वो अच्छे तरीके के साथ साल्टेड हो जाए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा लिक्विड कितना परफेक्ट बना है, ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है। और इसी के साथ अब फाइनली इसकी करते हैं कोटिंग। मैंने यहाँ पे प्लेन मैदा लिया है, उसके अंदर मैं फ्राइज़ को ऐड करूँगा। 400 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदे का लिया है। मैदे के अंदर आपने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और हाथ की मदद से इसे यहाँ पे कोट करेंगे, क्रमिंग करेंगे इस तरीके के साथ, जैसे हम जिंगर की क्रमिंग करते हैं, केएफसी चिकन की क्रमिंग करते हैं, उस तरीके के साथ बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे इसकी क्रमिंग हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे जो जिंगर फ्राइज़ हैं कितने क्रंचीज बने हैं। फाइनली अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है और ऐड कर देंगे यहाँ पे अपने जिंगर फ्राइज़ इस तरीके के साथ। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई नहीं करनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ज़्यादा हिलाना भी आपने नहीं है, इसको शेक नहीं करना यहाँ पे चमचे के साथ, वरना ये टूट सकते हैं। 2 से 4 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जिंगर फ्राइज़ अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमें डिफरेंट कंट्री से लाइक करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं और हमें प्यार देते हैं। फाइनली 2 से 4 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फ्राइज़ यहाँ पे हो गए हैं रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक जिंगर फ्राइज़ की।
कोशिश किया करें कि फूड की प्रेजेंटेशन आप खुद करें। मैंने यहाँ पे केचप मायनीज को मिक्स करके कॉकटेल सॉस बनाई है और ऐड कर देंगे अपने जिंगर फ्राइज़। कितने क्रंचीज और यम्मी लुक आई है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी। अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।